अपनी निधि से बनवाओ। देखो, मंदिर कभी स्वयं का नहीं होता है, लेकिन ज्ञानी पुरुष जब होते हैं मंदिर बनवाते हैं, अंत में जीना छोड़ देते हैं, ये समाज को दे देते हैं। क्योंकि हमारे जाने के बाद मंदिर की सेवा सिवृत्ति पूजा कौन करेगा? इसलिए समाज करेगी। इसलिए जनाला किसी का नहीं होता है, सबका होता है। समझिए, सब मिलकर करते हैं। इसलिए बंधुओं, भगवान से विनय करो कि हमने जो जन्म लिया है आपके चरणों में हमेशा झुका रहे, और आपके चरणों में झुकने से हम शांति की प्रगति पार कर लेंगे। इस पुद्गल की काया बदल जाएगी। भगवान से तरह से विनती करो, ये आपत्तियाँ हमारी दूर हो जाएंगी। कोई आपत्ति दूर नहीं करेगा, इनसे आपत्तियाँ दूर हो जाएंगी। इसलिए भगवान से बात बात पर अपना रात उनको अपनी दृष्टि में बसा लो, अपने हृदय में बसा लो। जब दृष्टि में बस जाएंगे, हृदय में बस जाएंगे, है ना, तो हमेशा उनकी याद आएगी, किसी की याद नहीं आएगी। इसलिए बंधु, अपने देखो, जिस माया को तुम फिर रहे हो, ये माया तो तुम्हें ले जाएगी, गिरा देगी। लेकिन मोक्ष की माया को पकड़ो, ये माया को दूर रखो, मोक्ष की माया को पकड़ो। देवादेव अरनदेव को अपने अंदर बसा लीजिए। इनकी दृष्टि, इनका प्रतिबिंब अपनी दृष्टि में बसा लीजिए, अपने हृदय में बसा लीजिए। देखो, मोक्ष की माया, मोक्ष की लक्ष्मी और मोक्ष की दौलत तुम्हें ऊपर ले जाएगी, ये नीचे ले जाएगी, ये तो बेष्टा में लपेट देगी। समझो, इसलिए इससे दूर रहो। बंधुओं, जो तुम्हारा काम है दूर चला गया, तुम इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो तुम, इसे तुम्हारे पास ही पहुंच जाए तो वो माया अपने आप दूर चली जाएगी। समझो, इसलिए किस माया से लिपटना है? मोक्ष की माया से। इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बाड़ी विराम करता हूँ। बोलो महावीर भगवान की जय, बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की जय, बोलो टोली वाले बाबा की जय। आज का मनुष्य किससे दुखी है? तन से दुखी, मन से दुखी, औलाद से दुखी, माया से दुखी, ममता से दुखी। देखो, आज गृहस्थ जीवन के अंदर एक परिवार के अंदर एक दूसरे में समानता नहीं है। एक दूसरे की समानता नहीं है, न समान है, न एक दूसरे की पहचान है, न मर्यादा है, न विनय है। एक गृहस्थ जीवन के परिवार में आज वर्तमान युग में कहीं भी चले जाओ, ईर्ष्या जलन भरी हुई है। एक दूसरे के सामने भाई भाई को नहीं देख पा रहा है। कोई उठता है तो कोई गिरता है, तो गिरने वाला उठने वाले को जलन करता है, और उठने वाला गिरने वाले को देखना नहीं चाहता। क्यों? जब वह उठ जाता है तो दूसरी तरफ नहीं देखता है, वो अपने मद और यश में भूल जाता है। देखो, ऐसे संस्कार गृहस्थ जीवन में पड़े हुए हैं, क्योंकि आज वर्तमान युग में
कोई शिक्षा देने वाला गुरु नहीं है, और जिसके कारण चारों तरफ देखा जाए तो घर घरों में झगड़े मचे हुए हैं। आज पिता की बात पुत्र नहीं मानता है, पुत्र पिता को फटकार कर भगा देता है, पिता भाग जाता है। पिता ने कमी की, इसके कारण ऐसा पुत्र ने किया। क्यों नहीं पिता ने अपने कुल खानदान को नहीं देखा, अपनी मर्यादा को नहीं देखा, अपने इष्ट देव को नहीं देखा, जिसके कारण ऐसी औलाद पैदा हो रही है। जिन घरों में जाओ तो जिन देव की निशानी नहीं मिलती है, समझो जिन देव के आभूषण कहीं दिखाई नहीं देते हैं। इस भरत क्षेत्र के अंदर गृहस्थ जीवन के परिवार के सदस्यों के अंदर चारों तरफ झांक कर देखा है, दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इनको कोई शिक्षा देने वाला आज गुरु दिखाई नहीं दे रहा। इनमें रास्ते पे ले जाने वाला कोई ऐसा जीव दिखाई नहीं दे रहा है। आज मन मानी चल रही है, मन मानी का धर्म चल रहा है। धर्म नहीं है, मन मानी का धर्म चल रहा है। जो हमारे मन में आया वैसा मैंने धर्म का किया। धर्म मेरा सच्चा, तुम्हारा कच्चा। समझो देखो एक क्या है, बड़े ध्यान से सुनना बंधुओं। जहाँ गृहस्थ जीवन का चर्या चलती है, देखो भाई भाई में मतभेद क्यों होता है? उठते गिरते नहीं देख पाते। कोई भाई उठता है तो गिरने वाला उसको देख नहीं पाता है कि नहीं है? भाई भाई की इसलिए नहीं बनती है, उस घर के खंड खंड होती है। देखो वो तो ठीक है, गृहस्थ का जीवन है, ज्ञानी पुरुष भी हैं, अपने ज्ञान के कारण इतने अहिमत में चढ़ चुके हैं, इतने मद में पहुंच गए हैं, तो एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं। कौन सा ज्ञानी है? वो भी नीचे जा रहे हैं। ज्ञानी ज्ञानी को भूल गया है, ज्ञानी ज्ञान को भूल गया है, ज्ञानी मर्यादा को भूल गया है, ज्ञानी अपनी मर्यादा को भूल गया है। ज्ञान की कोई पहचान नहीं। अब बताओ ज्ञानी कहाँ से आया? अब तो वो कवि होता है जो कहीं नहीं पहुंचता, कभी पहुंच जाता है। कभी कैसे कैसे कविता निकालता है, लेकिन जब भरत भूमि पर खड़ा दिखाई देता है तो एक जमादार कैसा दिखाई देता है। समझो, क्योंकि कविता से तो पहुंच गया, लेकिन कविता के कितने इसने वर्ण किए, लेकिन उसके अंदर गुण कैसे हैं कि वो रोड पर खड़ा है। सोचो, संगीत कलाकार हैं, संगीत को बजाते हैं, वो सुर से चलते हैं, सुर का सुर लेते हैं, लेकिन संगीत कलाकार के पास कितनी ईर्षा जलन होती है कि संगीत के सुर में नहीं चलता है, शिला के शिला को जलता है। कभी संगीतकार एक साथ नहीं बैठ पाते। समझो, विद्वान कभी एक पाटा पे नहीं बैठेगा,
गृहस्थ का भाई एक साथ एक भर्ज पर नहीं बैठेगा। समझो, ज्ञानी ज्ञानी को नहीं समझेगा। देखो, सब एक दूसरे के विपक्ष हो गए। अब ये बताओ कि अब धर्म कहाँ है? ये बताओ, देवा देव अरुण देव के गुण कहाँ हैं? जिनमाणी माँ की महिमा कहाँ है? किसके पास कह दूं? पति पत्नी का जोड़ा होता है, दोनों में विवाद हो जाता है, क्योंकि पुरुष दूसरे माँ पिता का है, स्त्री दूसरे माँ पिता की है। लेकिन जोड़ा बनने में उसने भूल की है कि ये मेरा पति है, इसलिए वो धर्म से गिर चुकी है, क्योंकि वो अपने मत में भूल गई है, इसलिए दोनों की बनती नहीं है। वह अपने खानदान को भूल गई। पति पत्नी का जोड़ा बिछड़ रहा है। पक्षियों का जोड़ा देखा जाए, देखना कभी, यदि दोनों नर मादा होंगे, यदि नर भोजन करता होगा और उसके मादा भूखी होगी, तो नर जाके भोजन दे देगा, अपने अंदर से उगल देगा। यदि उस मादा नर उसका भूखा होगा, वो मादा भोजन करके आई होगी, तो अपना भोजन उगल के उसको खिला देगी। भूखी होकर खुद खाने को फिर लेके चली जाएगी। पक्षियों में ऐसा चल रहा है, लेकिन मनुष्य गति में कैसा चल रहा है? एक दूसरे को देख नहीं पा रही, एक दूसरे के पास बैठ नहीं पा रही। समझो कैसे लगते हैं, कैसे लगते हैं, कितने खूबसूरत लगते हैं, कितनी गंध भरी हुई है, तो उठकर भग जाते हैं। समझो, मैं किसको कहूँ? मैं विद्वान से मैं क्या कहूँ? संगीत कलाकार से मैं क्या कहूँ? संगीत में बाजे की सुर में चलता है, अपनी वाणी को बाजे की सुर में चलता है, लेकिन ईसा जलन यूं ही छोड़ पाता, उसकी वाणी क्या काम करेगी? समझो, कभी कहाँ पहुँच जाता है, लेकिन जब कविता के अनुसार अपने उस रास्ते में नहीं चलेगा, तो कभी रोड पर खड़ा दिखाई देगा, वो कभी नहीं कहलाएगा। समझो, दूसरों को हंसा लेगा, अपने को नहीं हंसा पाएगा, तो कैसा कवि? समझो, आज का विद्वान दूसरे को शांति देगा, अपने को स्वयं शांति नहीं है, तो वो क्या शांति देगा? चारों तरफ निहारो, देखा है इस भरछेद के अंदर, तो बंधुओं नजर नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? भगवान के चरणों में झुककर रह जाता हूं कि क्या चल रहा है। गृहस्थ में एक माप की संतान, एक खून की संतान के नजारे क्या चल रहे हैं। समझो, एक पथ पर चलने वाले घर मकान को छोड़कर चल दिए, धन दौलत को छोड़ दिया, रैन बसेरा छोड़ दिया, पाटे पर बैठकर आ गए, तो दूसरा पाटा दिखाई नहीं देता है। मैं कैसे कहूं कि वो पाटे पर बैठे हैं? शास्त्रों का लेख देखिए, कितने गिनती नहीं है, एक साथ भक्ति पर लगने से मोक्ष के रास्ते पर पहुंच गए। बोलो, आज एक दूसरे को नहीं, कितना ज्ञानी
कितने मनुष्यों को अपनी वाणी से माने शिक्षा देता है, लेकिन वह शिक्षा स्वयं के अंदर नहीं होती है तो वह शिक्षादार नहीं कहलाता है। उसकी वाणी किसी धर्म पर नहीं चल सकती है। सोचो, ठीक है, मनुष्यों में तो गृहस्थ जीवन में तो धन लगा हुआ है, मकान लगा हुआ है, हिस्सा लगा हुआ है, लेकिन विद्वान में क्या लगा है? विद्वान का तो पाटा ही नहीं है, दिया जाता है। सोचो, यदि विद्वान पार्टी के हिस्से में लग जाएगा तो गृहस्थ कहाँ चला जाएगा? एक साथ दोनों नहीं बैठ पाएंगे तो फिर विद्वान कैसे कहलाएगा? देखो, जब तक क्या कहते हैं, आज का विद्वान बोलता है संयम जहाँ होता है वहाँ धर्म होता है, लेकिन संयम है कहाँ? मुझको तो चारों तरफ असंयम दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुगुरु कुदैव कैसी परिभाषा चल रही है चारों तरफ। मैं किसके पास जाऊं? नाम बड़े दर्शन थोड़े। बताओ ना, किसके पास जाऊं? किसको सुनाऊं इस गृहस्थ जीवन की दशा? तो देखो, इस भरत भूमि पर अब कोई बंधु दिखाई नहीं दे रहा, कोई विद्वान दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो अपने स्वयं यश नाम में लगा हुआ है। वो इतना यश नाम चाहता, जैसे चक्रवर्ती का नाम लिख जाता था तो कितने चक्रवर्ती हो चुके हैं। वो उसी यश नाम चक्रवर्ती में लग गया है कि हम शिलालेख पर पहुंच जाएंगे, हमारा आगे नाम। बहुत मुश्किल है, आज वर्तमान में शिलालेख पर नाम पहुंचना बहुत मुश्किल है। समझो ज्ञानियों, विद्वानों, क्यों अपनी बुद्धि को पत्थर से ठोक रहे हो? क्यों अपने धर्म को तुम लजा रहे हो?